बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन। आज हम बात करेंगे DGISPR साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बारे में। उन्होंने साफ साफ कह दिया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, खून खराबा है, कत्ल गारत है, स्मगलिंग है और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जराइम गिनाए हैं। हम उन्हीं के ज़माने आपको सुनाते हैं, तो आप सुने और अपने कमेंट जो है हमारे इनबॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इन्होंने क्या कहा है और क्या आप इनकी बातों से मुतमिन हैं कि नहीं। चलें सुनते हैं। का रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान 2021 का और अब जो अज़्म इस्तेहकाम है, अगर आप तीनों को देखें तो इसमें इस बात का तयन किया जा चुका है कि दहशतगर्दी का जो नासूर है उसके खिलाफ पूरी कौम ने तमाम इदारों के साथ मिलकर लड़ना है, और इसके लिए जो ज़रूरी और नागुज़ीर अमल है उनका इसमें तो दहशतगर्दी के नासूर से हम लड़ सकेंगे। इनमें से जो काइनेटिक एक्शंस हैं वो काम है फौज का, इंटेलिजेंस एजेंसीज का, कानून नाफिज करने वाले इदारों का। उसमें ना तो हमने कभी कोई शख्स छोड़ा है और ना ही आइंदा कभी छोड़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन दहशतगर्दी उससे खत्म होगी जब वो इलाके उनमें वहां पे इंसाफ कायम होगा, जब वहां पे तालीम होगी, सेहत होगी, इंतजामिया होगी, गुड गवर्नेंस होगी, जब वहां पे निजाम तालीम और मदारिस में इत्तफाक होगा, और सबसे बढ़कर जब वहां पे टेरर और क्राइम का नेक्सस ब्रेक होगा। यह है वो तल्ख हकीकत जिससे हम मजीद चेहरा नहीं छुपा सकते कि जब तक ये काम नहीं होंगे दहशतगर्दी जारी रहेगी। इससे हम कोई इनकार नहीं कर सकते। और हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान में एक अरबों रुपए का एक गैर कानूनी स्पेक्ट्रम मौजूद है। उसमें भत्ताखोरी है, नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं, उसके अंदर अगवाकारी है, उसमें स्मगलिंग है, उसमें गैर कानूनी असला है, और उसमें यह फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा भी इसी इलीगल स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। ये जो इलीगल स्पेक्ट्रम है, इससे जो फायदा उठाते हैं, जो अरबा रुपया बनाते हैं, उनकी एक ही ख्वाहिश है कि सिस्टम जारी और सारी रहे। और इस सिस्टम को जारी और सारी रखने के लिए वो ये इंश्योर करते हैं, वो ये भरपूर कोशिश करते हैं कि वो तमाम जरूरी अवामिल जिनका रिवाइज नैप में, जिनका अज़्म इस्तेहकाम में जिक्र है, उन पर अमल दरामद ना हो। और इसलिए इस इलीगल स्पेक्ट्रम के नीचे आपको ला कानूनियत और दहशतगर्दी पनपती नजर आती है। और बदकिस्मती की बात यह है कि जब आप इस इलीगल स्पेक्ट्रम का बगौर जायजा लें तो आप ये देखेंगे कि इसके पीछे जगह जगह पर आपको सियासी पुष्टपनाही भी नजर आएगी, जो अपने तंग नजरी, सियासी और माली फायदे के लिए वो तमाम जरूरी इकदामात जिनकी वजह से हमने रिवाइज नैप, अज़्म इस्तेहकाम और उन अवामिल को जिसने इस इलीगल स्पेक्ट्रम को तोड़ना है वो करने हैं, उनकी राह में रोड़े अटकाती है। तो दिस इज हाउ दिस सिस्टम इज वर्किंग। और इसको ब्रेक किए बगैर यह काम नहीं चल सकता। हमें इस बात का मालूम होना चाहिए कि अगर इस मुल्क की अशराफिया इस बात पर इतफाक में आए कि हम इस इलीगल स्पेक्ट्रम को तोड़ेंगे, वो तमाम कवानीन बनाएंगे, उन पर सख्ती से एक्शन करेंगे, सजाएं सुनाएंगे, तो ना सिर्फ आपको इस इलीगल स्पेक्ट्रम के नीचे चलने वाली दहशतगर्दी और लाकानूनियत खत्म होती नजर आएगी, बल्कि आप पाकिस्तान को बहुत तेजी से खुशहाली के सफर पर गामजन होते हुए भी देखेंगे। और बावजूद इस स्पेक्ट्रम के और इसकी इशराफिया की पुष्टपनाही के जो पाकिस्तान की फौज है और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इस अफरियत के खिलाफ खड़े हैं। और यही वजह है कि चंद दिन पहले आर्मी चीफ ने कहा था कि दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, ईच एंड एवरी पर्सन अमंगस्ट अस इज ए सोल्जर इन दिस वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, चाहे वो वर्दी में हो या वर्दी के बगैर हो। और ये कि जो गवर्नेंस में गैप्स हैं, इनमें जो खराबियां और खामियां हैं, इनको रोजाना की बुनियाद पर हम अपने शोहदा की कुर्बानियों से पुर कर रहे हैं। और बावजूद, और यही वो कुर्बानियां हैं जिनकी वजह से आप देखते हैं कि बावजूद कि ये लीगल स्पेक्ट्रम है, इसकी पुष्टपनाही है, इशराफिया भी उसके साथ खड़ी है कि 13वां साल में 900 से ज्यादा दहशतगर्दों को मारा गया। रोजाना की बुनियाद पर 160 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कामयाबी से किए जा रहे हैं। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं जहां पे ख्वारजी या दहशतगर्दों की अमलन कोई अमलदारी हो जमीनी तौर पे। ये उन कुर्बानियों का नतीजा है। और हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि इसके साथ साथ अफगानिस्तान के बारे में आपने उसका जिक्र किया, एक वाज़ेह पॉलिसी, एक गैर मज़मूम पॉलिसी अमल में है। और वो ये है, बावजूद मफादात के, एतराज़ात के, कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो हमारा बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है और हम उसकी खुद मुख्तारी का मुकम्मल एहतराम करते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो
خارجیوں کو اور دہشت گردوں کو پاکستان پر فوقیت نہ دے۔ آرمی چیف اس بارے میں واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ ایک پاکستانی کی جان اور حفاظت افغانستان پر مقدم ہے۔ اگر فتنہ الخوارج اور دہشت گرد جن کے ہاتھ پاکستانیوں کے معصوم پاکستانی شہریوں کے خون سے آلودہ ہیں، اگر ان خون آلود ہاتھوں کو سرحد پار سے تقویت اور مدد ملتی ہے تو دین اسٹیٹس کو از نو مور ایکسیپٹیبل۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ 8 لاکھ سے زائد غیر قانونی افغانیوں کو واپس بھجوایا جا چکا ہے، باوجود مشکلات کے اور اعتراضات کے۔ 1 ڈاکومنٹ رجیم کا نفاذ سرحد پہ کیا جا چکا ہے، سمگلنگ میں بھی بتدریج کمی ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ ناٹ اونلی کہ یہ جو جغرافائی سرحدیں، جو آپ کی ڈیجیٹل سرحدیں ہیں، ان کو محفوظ بنانے کے لیے بھی جو ٹیکنیکل اور جو لیگل ایکشنز ہیں وہ بتدریج لیے جا رہے ہیں۔ اور جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے تو بلوچستان میں جو سوشو اکنامک پروجیکٹس ہیں، جو عوام دوست پروجیکٹس ہیں، اگر آپ دیکھیں تو ان کا تناسب باقی صوبوں کے حساب سے آبادی کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے۔ اس لیے تاکہ یہ جو مصنوعی جھوٹا بیانیہ بنایا جاتا ہے احساس محرومی کا، اس کو توڑا جائے، اور اس کا پردہ چاک ہو رہا ہے، اور لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جھوٹا بیانیہ کون بنا رہے ہیں اور ان کے پیچھے کون لوگ ہیں۔ اور فتنہ الخوارج کا جو انسانیت، اس کا جو ایجنڈا ہے اور جو گھنونا چہرہ، جس کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی سب کے سامنے عیاں ہو چکا ہے۔ تو یہ وہ کامیابیاں ہیں، اور ان میں سب سے بڑی کامیابی وہ یہ ہے کہ ہماری قوم کا، ہمارے عوام کا اور ہماری افواج کا عزم اور حوصلہ بلند ہے۔ دشمن پریشان ہے کہ باوجود تمام سازشوں کے، تمام تدبیروں کے، باوجود دہشت گردوں کے، خودکش بمباروں کے، سیاسی انتشاریوں کے، زہریلے بیانیوں اور پروپیگنڈے کے، یہ ملک درجہ بدرجہ صرف آگے بڑھ رہا ہے، اور اس کے لیے ہم سب مل کر سلام پیش کرتے ہیں اپنے شہداء کو۔